₹2 का हेज है, तो आपका ₹8 का निफ्टी का हेज हो गया, 2000 पॉइंट दूर का हेज जो है आपको सफिशिएंट कवरेज भी नहीं दे रहा। तो ₹8 का हेज इंटू 75 का लॉट साइज, जैसे अगर निफ्टी का है और उसका 2.25 लाख का मार्जिन है, तो 75 इंटू 8 अगर आप करोगे तो तकरीबन ₹600 होता है, इंटू 52 हफ्ते होते हैं, तकरीबन 30,000 होता है ऑन 2.25 लाख। दिस इज ऑन वन साइड, ठीक है। तो आप करते हो ₹350 को, तो आपने ₹350 आपको इमीडिएटली प्रीमियम क्रेडिट आ जाता है नेक्स्ट डे, ठीक है। अब हम इस ₹350 की अगर बात करें तो ₹350 इसमें मेरा मार्जिन लग रहा है ₹2,25,000, ₹350 का मेरे को जोड़ा बेचने के लिए एक लॉट का। अगर मैं बात करूं मेरे को कितना क्रेडिट आ रहा है, तो 350 इंटू 75 डिवाइड बाई 2,25,000, ये मेरी रिटर्न बैठेगी अगर मैं पूरे ₹350 कमा पाता हूं। तो 350 इंटू 75 में करता हूं, डिवाइड बाय 2,25,000 करता हूं, तो तकरीबन 12 से 13% के आसपास की रिटर्न बैठती है अगर मैं ये ₹350 पूरे अपने घर लेके आने की कोशिश करता हूं। अब जो मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, व्हील स्ट्रैटेजी, इसके बहुत सारे वेरिएशंस हैं, बट ये कुछ इस तरह की स्ट्रैटेजी है कि मैं ₹350 को साल में 2 से 3 बार अपने घर लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इसको मैं नो स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी भी बोलता हूं, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी में मुझे स्टॉप लॉस नहीं लेना, और जब भी हम नो स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो इसका मतलब मेरे को पोजीशन साइजिंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने पोजीशन साइजिंग एम्फेसाइज भी किया था। इसके बाद जब मैं आपको स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं आपको कुछ ऐसे रूल्स भी दूंगा कि मैं जल्दी से मतलब कि आप इसको कैसे ऑप्टिमल पोजीशन साइजिंग पे अपना रिटर्न्स भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं। चल नहीं रहा, आगे बढ़ो। हाँ ठीक है, तो जैसे मैंने बोला नो ऐसे स्ट्रैटेजी करते हैं इसको, व्हील स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब आपने क्या किया, एक बार पीछे करिए, एक बार हल्का सा। यस तो अब आप ये देखोगे, मैंने आपको ना वर्स्ट के एग्जांपल लेके दिया है। आप देखो जिस पीरियड का मैंने बैक टेस्ट लिखा है यहाँ पे, या ट्रेड्स लिखे हैं, वो नवंबर 8, 2023 से लेके, और तकरीबन मैंने आपको जो ट्रेड दिया हुआ है ये पीरियड है 1 महीने का। मैंने 3 महीने में स्ट्रैटेजी को प्रॉफिटेबल बना दिया था। ये जो पीरियड मैंने आपको दिया नवंबर से तकरीबन जैन फेब का पीरियड है, तो 3 से 4 महीने का पीरियड है जो मैंने वर्स्ट किस सिनेरियो लिया है, क्योंकि नो एसएल स्ट्रैटेजी है। जब आप स्ट्रैडल बेचते हो और मार्केट एक तरफ भागता है तो वो स्ट्रैटेजी के लिए वर्स्ट केस सिनेरियो है, ठीक है। तो उस पीरियड का मैंने ट्रेड्स लिखे हैं जहां पे मार्केट तकरीबन 12-13% भागा है इन अ स्पैन ऑफ 1 से 1.5 महीना सिर्फ, ठीक है। अगर इस टाइम फ्रेम में मैं स्ट्रैटेजी को पॉजिटिव बना पाया तो मैं हर टाइम फ्रेम में बना लूंगा। बहुत सारे पीरियड्स ऐसे भी आते हैं जब मार्केट सिर्फ वहीं पे खड़ा रहता है, 24,300 गया, जैसे 24,500 है, 24,300 गया, 24,700 गया, 24,500 पे क्लोज हो गया, ऐसे कई कई हफ्ते भी आते हैं। वहां पे स्ट्रैटेजी आप सोच सकते हैं कितना एस्ट्रोनॉमिकली हाई रिटर्न देगी, ठीक है। अब आगे आते हैं स्ट्रैटेजी पे आते हैं। तो मैंने क्या किया, 24,500 जैसे मार्केट खड़ा हुआ है, 24,500 का मैंने जोड़ा भेज दिया ₹350 का। अब मार्केट मान लीजिए एक तरफ चला जाता है, 25,000 चला जाता है, 25,500 चला जाता है, कहीं भी चला जाता है, ठीक है। मेरे को क्या करना है, मेरा जितना डेबिट लगा होगा, अभी मेरे को ₹350 स्टार्टिंग में क्रेडिट आया जब मैंने ट्रेड बनाया, ठीक है। उसके बाद जब मैं इस ट्रेड को अगले हफ्ते पे जाऊंगा, मैंने वीकली ट्रेड में कर रहा हूं मैं अगले हफ्ते में क्या, मार्केट मान लीजिए 25,500 क्लोज होता है, ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी का सिंपल रूल है, ₹350 मैंने लिए, अगले हफ्ते जब 25,500 मार्केट क्लोज हुआ, ऊपर की तरफ 1000 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ, तो मेरे ₹1000 जेब से जाएंगे, मेरे को ₹650 का नुकसान हो रहा है। मेरे को अगले हफ्ते का जो ट्रेड है वो इस तरह से स्ट्रैडल बनाना है, या कोई भी ट्रेड इस तरह से बनाना है कि मेरे को वो 1000 वो क्रेडिट रखना है। अब स्ट्रैटेजी में पैसा कब आएगा, आप देखिए स्ट्रैटेजी का एक अंडरलाइंग अजम्पशन ये है कि निफ्टी साल में 10 से 12% से ज्यादा नहीं भागता। आप बहुत अच्छे बुल मार्केट में प्रैक्टिस कर लेना, 10 से 12 से 15% निफ्टी नहीं भागता, ठीक है। हम स्ट्रैडल, अगर मैं स्ट्रैडल का प्रीमियम देखूं, ₹350 का मेरा स्ट्रैडल का प्रीमियम होता है, 52 हफ्ते होते हैं, तकरीबन 1.5% ऑफ अंडरलाइन, 22,000 या 25,000 का निफ्टी है, ₹350 का स्ट्रैडल का प्रीमियम है, 1.5% के आसपास होता है, ठीक है। 52 हफ्ते होते हैं, तो 52 को मैं इंटू 1.5 से मल्टीप्लाई करूं, तकरीबन 70 से 80% मेरे को कवरेज मिल रहा है इसमें, जिसमें मेरे को सिर्फ 15% की मूव को ऑफसेट करना है निफ्टी की मैं बोल रहा हूँ 15% से ज्यादा निफ्टी नहीं भागा अभी तक। बुल मार्केट जो अच्छे बुल मार्केट्स हैं 2007 से लेके, मतलब 2000 से लेके 2002 से लेके 2007 के, उन बुल मार्केट्स को भी मैं इसमें कवर कर रहा हूँ। तो मेरे को वो 78% कवरेज मिल रहा है, जिसमें मेरे को सिर्फ 12% 15% की मूव को ऑफसेट करना है और अपने लिए भी 25-30% रिटर्न बनानी है, राइट। तो अब मैंने बताया मार्केट 25,500 चला गया, मेरे को क्या करना है, इस तरह से वो स्ट्रैडल बनाना है, जो मेरा करंट हफ्ते का डेबिट है वही मेरा अगले हफ्ते में मेरा क्रेडिट आ जाए। ये सिंपल रूल्स हैं इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के, ठीक है। ये बिल्कुल एकदम फॉर्मूला वाइज रूल है, ठीक है। इसको आप और जल्दी कैसे कर सकते हो ट्रेड्स बनाने के लिए, मान लीजिए मार्केट 25,500 चला गया, अब 25,500 चला गया तो 24,500, मैंने 24,600 का स्ट्रैटेजी बनाया है, वो 24,600 की जो आपने पुट बेची हुई है 25,500 जब मार्केट खड़ा है, हो सकता है 10, 20, 30 रुपए हो सिर्फ वीकली में, वो आपको ज्यादा कवरेज नहीं दे रही है, ठीक है। आपको अल्टीमेटली क्या है, इस स्ट्रैटेजी से पैसा कैसे मिलेगा, आपको थीटा ज्यादा खाना है,
₹350 जो आपने फर्स्ट वीक थीटा खाया था वो पूरा की पूरा थीटा था, क्योंकि मार्केट 24,500 खड़ा था, तो आपको थीटा ज्यादा खाना है। तो आपको क्या करना है, इस ट्रेड को इन्वर्ट कर देना है कि मैं कॉल को 24,600 बनाऊंगा, पुट को मैं हो सकता है 25,000 बनाऊं, क्योंकि मार्केट इतना जल्दी 25,500 से 25,000 नीचे गिर के नहीं आएगा। गिर के आया तो मेरे को ₹500 फिर भी वसूल हो गए ना, तो अल्टीमेटली मैं लॉस में नहीं जा रहा हूँ, इतना ज्यादा लॉस में नहीं हूँ। ठीक है, इस तरह से स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। और अल्टीमेटली आपको ये देखना है कि ₹350 जो आपने फर्स्ट टाइम पे क्रेडिट लिया था वो 2 से 3 हफ्ते या 2 से 3 महीने में आपको एक बार में रियलाइज हो जाए। ऐसे 4 साइकिल्स हम साल की कर लेंगे तो हमारी 50% रिटर्न आ जाएगी। करेक्ट है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें, नेक्स्ट स्लाइड कर दो। हाँ, अब ये मैंने वीक वन पे आ जाएगा। वीक वन मैंने फर्स्ट वीक जब ये ट्रेड लिया था तो मैंने ऑलरेडी इसमें वीक वन, एक स्लाइड पीछे कर दो। हाँ, वीक वन में जब मैंने बोला, मैंने कहा वर्स्ट केस सिनेरियो से लेकर स्टार्ट करते थे, मैं वीक वन पे आया तो मेरा 1321 पॉइंट का मैं मान रहा हूँ कि ऑलरेडी मैंने जब लॉस बनाया मार्केट वहां से 1300 पॉइंट भाग गया। 350 कुछ रुपए का स्ट्रैडल बेचा होगा, 1650 पॉइंट वहां से मार्केट भाग गया, तो मेरा 1300, मेरा स्पॉट चल रहा है 21,287। अब मैं 21,300 का स्ट्रैडल खोल रहा हूँ वहां पे। ठीक है, ये थोड़े से ट्रेड्स में जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं उनसे अलग है, वो मैं आपको रूल्स के इनके भी रूल्स आगे स्लाइड में दे दूंगा कि आपको कैसे कैसे इसको एडजस्ट करना है। तो अब मैंने 21,300 का स्ट्रैडल खोला, वो स्ट्रैडल मेरा 305 का खुला, 1677 का मेरा ऑलरेडी लॉस चल रहा है, 305 रुपए मुझे यहाँ पे नेट में क्रेडिट आ गया, तो मेरा 1372 पॉइंट मुझे कवर करने हैं आफ्टर दिस वीक। स्पॉट उस एंड में बंद हुआ 21,255 21/12 को, तो मेरा लॉस रह गया सिर्फ 45 रुपए का मेरा स्ट्रैडल वो कवर हुआ, तो मेरा लॉस रह गया 1392 जो मेरा बचा हुआ है, प्लस इस हफ्ते मैंने 45 रुपए वापस डेबिट दे दिया, तो मेरा बचा 1417 पॉइंट जो मुझे कवर करना है। ठीक है, अब मैं आता हूं वीक 3 पे। वीक 3 पे मेरे को 1417 पॉइंट का लॉस कवर करना है। मैंने 2100 का स्ट्रैडल खोला, 378 का, 378 कम हुए 1039 पॉइंट मेरे बचे हुए हैं। 1039 पॉइंट में पॉइंटर चलता है, 1039 पॉइंट में वीक बंद हुआ 21,654। तो इस हफ्ते भी मेरा स्ट्रैडल 598 रुपए का स्क्वायर ऑफ हुआ, जो मैंने 378 रुपए का बेचा था। मेरा लॉस फिर बढ़ के 1637 पॉइंट हो गया। मैं तीसरे हफ्ते में खड़ा हूं। ठीक है, चौथे हफ्ते पे आते हैं। चौथे हफ्ते पे मेरा 21,400 का स्ट्रैडल बेचा, मार्केट खड़ा हुआ है 21,737। ठीक है, तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा व्यूज दे रहा हूँ कि मार्केट बहुत ज्यादा अगर बढ़ गया है तो मैं थोड़ा सा नीचे का स्ट्रैडल बना रहा हूँ, मार्केट अगर ऊपर बढ़ के हल्का सा नीचे आ गया तो मैं स्ट्रैडल पे खड़ा हूँ, क्योंकि मार्केट टाइम बेस्ड कंसोलिडेशन कर रहा है। तो ये व्यूज है जो मैं आपको लास्ट वाली स्लाइड में दे दूंगा। ठीक है, तो 504 रुपए का मैंने स्ट्रैडल बेचा 21,400 का, 1637 में से 504 गए, 1133 पॉइंट मेरे को अभी भी कवर करने हैं। ये स्ट्रैडल मेरा 258 रुपए का बंद हुआ, तो मेरा इस हफ्ते का लॉस जो मेरे को कवर करना है 1391 पॉइंट। वीक 5 पे आता हूँ। वीक 5 पे 1391 पॉइंट मुझे कवर करने हैं। 382 का मैंने स्ट्रैडल बेचा, वो स्ट्रैडल बंद हुआ 248 रुपए का। मेरा जो लॉस बचा है 1257 पॉइंट का लॉस है। अभी भी 1321 पॉइंट में मैंने चालू किया था जब वर्स्ट केस सिनेरियो आपको बताना स्टार्ट किया, और 1257 पॉइंट का अभी भी मेरा लॉस खड़ा हुआ है। 5 हफ्ते जा चुके हैं। ठीक है, अब छठे हफ्ते आते हैं। छठे हफ्ते पे मैंने स्ट्रैडल बनाया वापस 21,400 का, 248 का स्ट्रैडल बिका, 63 रुपए पे वो स्ट्रैडल कटा, और 958 पॉइंट का लॉस मेरा बचा इस हफ्ते पे। ठीक है, पांचवें हफ्ते पे, छठे हफ्ते पे आते हैं। 7th हफ्ते पे आते हैं। 7th हफ्ते में 354 रुपए का मैंने स्ट्रैडल बेचा, वो स्ट्रैडल मेरा 50 रुपए का कटा। फिर मैंने 21,400 का दोबारा स्ट्रैडल बेचा है 354 का, वो स्ट्रैडल मेरा 50 रुपए पे कटा, 654 पॉइंट का मेरा लॉस बचा है 7वें हफ्ते में। 8वें हफ्ते पे आते हैं, विच इज जनवरी 2024 वाला, लास्ट हफ्ता है जनवरी 2024 का। ठीक है, अब इसमें 358 का मैंने स्ट्रैडल बेचा, वो मेरा 298 रुपए पे स्ट्रैडल कटा, मेरा 594 पॉइंट का लॉस बचा हुआ है। 10वें हफ्ते में मेरा 292 पॉइंट्स का लॉस कटा हुआ है। मैंने 321,600 का स्ट्रैडल बेचा, मैं धीरे धीरे ऊपर भी आ रहा हूँ, जैसे जैसे टाइम कंसोलिडेशन हो रहा है मैं धीरे धीरे ऊपर भी आ रहा हूँ कि मार्केट के ऊपर बढ़ने के चांस वापस ज्यादा होते जा रहे हैं। इसीलिए 19 पॉइंट का मेरा लॉस बचा हुआ है इस हफ्ते। 311 का मेरा स्ट्रैडल कटा, तो मेरा 292 पॉइंट का लॉस बचा है इस हफ्ते के एंड में। 11वें हफ्ते में मेरा डेबिट रह गया 216 पॉइंट्स। ये आपको स्लाइड्स मिल जाएंगी, इसमें थोड़ा जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को अगली स्ट्रैटेजी करनी है और टाइम बहुत कम है। तो 216 पॉइंट का मेरा लॉस बचा हुआ है अगले हफ्ते में। और लास्ट हफ्ते में आप देखोगे मैं नेट क्रेडिट में आ गया। जब ये हफ्ता खत्म हुआ मैंने 370 का स्ट्रैडल बेचा था, 154 पॉइंट का ये स्ट्रैडल 25 रुपए का ये स्ट्रैडल कटा, और मैं 129 पॉइंट प्रॉफिट में आ गया। तो मैंने स्टार्ट किया था 1321 पॉइंट डेबिट से, लेकिन मैंने एंड कर रहा हूँ 12वें हफ्ते के अंदर 129 पॉइंट प्रॉफिट में। तो अगर आप देखोगे इस पीरियड में 1321 पॉइंट प्लस 129 पॉइंट, तकरीबन मैंने 1500 पॉइंट कमाए हैं इन टाइम स्पैन ऑफ 3 महीना। तो 1500 इंटू 75 डिवाइड बाई जो उसका मार्जिन है 2,25,000 आप करोगे तो ये तकरीबन जो रिटर्न बैठती है 286% के आसपास रिटर्न बैठती है। मैं अगर सिर्फ लगाऊं, मैंने 1321 पॉइंट भी मैंने कमाए, और उस टाइम पे जब मैं कर रहा था निफ्टी का लॉट 50 का था,
1 लाख का तकरीबन उस टाइम पे मार्जिन था, तो आप उसके हिसाब से लगाओगे 52 हफ्ते होते हैं साल के, तो उस टाइम से लगाओगे आप 286% रिटर्न है। पॉइंट इज क्योंकि ये नो एसएल स्ट्रैटेजी और ये जो मैं रिटर्न लगा रहा हूँ ये मार्जिन पे रिटर्न है, तो ये रिटर्न गलत है, ये रिटर्न किसी को नहीं मिल सकती, राइट। बट अगर मैं एक रूल बनाऊं कि मैं सिर्फ जितना मेरा 11 लाख का निफ्टी है, मतलब अगर आज की डेट में बोलूँ 50 का लॉट है, 25,000 का निफ्टी है, तो 25,000 इंटू 50 आप करोगे तो 12.5 लाख रुपए होते हैं। 12.5 लाख रुपए अगर मेरे अकाउंट में है तो मैं सिर्फ एक लॉट करता हूँ और इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करता हूँ तो मेरा 25% रिटर्न है। जो मैंने वहाँ पे दिखाया कि उस टाइम 21,000 का निफ्टी था, 1321 पॉइंट मैंने कवर किया, तकरीबन 52 हफ्ते का 25% रिटर्न है। दैट सेड आपका इसे मार्जिन कितना यूज हुआ, आपके पास अकाउंट में पड़े हुए हैं 11 लाख रुपए, आपका मार्जिन या 10.5 लाख रुपए, आपका मार्जिन यूज हुआ 1 लाख, 9.5 लाख 10 लाख आपके पास अभी भी खाली है, तकरीबन 9.5 लाख खाली है। उसको आप किसी आर्बिट्राज टाइप की स्ट्रैटेजी में लगा के और अपना रिटर्न एनहांस कर सकते हो इसके ऊपर। दूसरी चीज ये कि मेरा जो रेकमेंडेड एक्सपोजर है वो ये है कि किसी भी पीरियड को, अगर आपको 2008 जैसा पीरियड जहां पे मार्केट 40-50% गिर गया था, ऐसे पीरियड्स को भी आपको इस नो एसएल स्ट्रैटेजी में सर्वाइव करना है, तो अगर आपके पास तकरीबन 11 लाख रुपए हैं तो आप निफ्टी के 2 लॉट करोगे, सिर्फ 50 का लॉट मान के मैं बता रहा हूँ कि आप 2 लॉट करोगे। 75 का अगर आपके पास है तो 75 का आप लगाओगे 150 इंटू 37.5 लाख रुपए का निफ्टी बैठ रहा है, तो अगर आपके पास अकाउंट में 37.5 लाख रुपए हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि निफ्टी के आप 150 क्वांटिटी करोगे। ये इस टाइप का एक्सपोजर से स्ट्रैटेजी होनी है तो आपको कंसिस्टेंटली 25 से 30% रिटर्न तक दे सकती है, जो मैं अभी तक करता आ रहा हूँ। मैं इसको अभी भी फॉलो करता हूँ तकरीबन 2 to 3% ऑफ माई AUM से, और 50% का 2x पे आपको एक्सपोजर है, ठीक है। अब देखिए इस स्ट्रैटेजी में क्या है, ये स्ट्रैटेजी इंडेक्स की स्ट्रैटेजी है, क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं कि इंडेक्स 10 से 12% से ज्यादा मूव नहीं करता। इस स्ट्रैटेजी को आप किसी स्टॉक पे नहीं कर सकते हो, किसी ट्रेंड फॉलोइंग एसेट क्लास पे नहीं कर सकते हो, आप इसको इंडेक्स पे कर सकते हो, कमोडिटीज पे कर सकते हो, क्योंकि कमोडिटीज भी मीन रिवर्टिंग होती है कुछ हद तक। आप इसको बजाज फाइनेंस, रिलायंस ऐसे किसी स्टॉक पे करोगे वो भागता जाएगा, कभी लौट के ही नहीं आएगा, तो आपको पैसे नहीं आएंगे। हम ये स्ट्रैटेजीज को ऐसे एसेट क्लासेस में करते हैं जो ओवर लॉन्गर टर्म वापस अपने रेट्स पे आते हैं या ज्यादा नहीं भागेंगे, टाइम बेस्ड कंसोलिडेशन देंगे। निफ्टी है 18,000 का, 21,000 का, बहुत टाइम तक 21,000 तो रुकेगा, हम अपने पैसे निकाल लेंगे, ठीक है। प्लस ऐसे पीरियड जहां पे निफ्टी 21,000 में ऑलरेडी भागा हुआ है, मार्केट जैसे 18,000 से 21,000 हो गया, ठीक है। अभी जैसे आप देखोगे 21,700 से निफ्टी 25,000 हो गया, अब 10% 15% की मूव आ चुकी है। अब मैं यहाँ पे स्ट्रैटेजी को फॉलो करूंगा तो ऊपर मूव तेजी से आने के चांसेस कम है, तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी का पैसा बनने के लिए आइडियल टाइम है स्ट्रैटेजी को अभी इंप्लीमेंट करने का, जहाँ पे मार्केट ऑलरेडी एक तरफ चला है। जब मार्केट 21,700 चला नीचे जा रहा था, 26,000 से गिर रहा था, तो 22-23,000 पे कंसोलिडेट किया, 10% मूव आ गई, तो आइडियल टाइम है स्ट्रैटेजी को फॉलो करने का कि मूव आ चुकी है और थोड़ा मूव आने की चांसेस कम है, आ सकती है, बट ठीक है हम उसके लिए भी प्रिपेयर है थ्रू आवर पोजीशन साइजिंग, ठीक है। ऐसी इसलिए ये ट्रेंडिंग एसेट क्लासेस में रिकमेंड नहीं है। प्लस ये जो स्ट्रैटेजी है, जो इसी टाइप की स्ट्रैटेजी, जिसको हम एक और एग्जांपल है कवर्ड कॉल्स। कवर्ड कॉल्स में भी अगर आपको पता होगा आप क्या करते हो, आप एक स्टॉक ले लेते हो और उसके सामने कॉल्स बेचते हो, उसमें भी आप ऐसे नहीं ले रहे हो उस कॉल का, राइट। आप बस आपके पास स्टॉक है तो उससे आप कवर कर रहे हो कि आपका जितना भी मार्केट ऊपर चले आपका रिस्क कवर्ड है। आप हर महीने उस कॉल को जो बेच रहे हो थीटा खा रहे हो उस कॉल का, बेस्ड ऑन आपके पास जो अंडरलाइंग एसेट है। आप कवर्ड पुट कर रहे हो कि आपने सिर्फ नेकेड पुट शॉर्ट कर दिया और आपके पास पीछे कैश है ताकि उस स्टॉक की होल्डिंग ले लो, वो भी उसी टाइप की स्ट्रैटेजी का एक अलग वेरिएशन है। तो उसी टाइप की स्ट्रैटेजी, उसमें भी आप अगर पोजीशन साइजिंग डिफाइन करके करोगे तो ये सिमिलर टाइप की स्ट्रैटेजी है जिसको व्हील्स कहते हैं, ठीक है। इसी स्ट्रैटेजी में ये तो हो गई सेकेंडरी स्ट्रैटेजी। अब ये बात हो गया कि मार्केट नॉन डायरेक्शनल या मीन रिवर्जन रहता है, ठीक है। अभी मार्केट कुछ स्ट्रैटेजीज रहती होंगी जैसे ऑप्शन बायर के लिए स्पेसिफिकली, जहां पे आपको बहुत तेजी से आपको पता है कि मूव आ सकती है, कभी भी आपको लगता है कि साल में कुछ हफ्ते ऐसे आएंगे बहुत तेजी से मूव आ सकती है, मेरे को पैसा खाना है उस मूव का, उसको कहते हैं गामा को एक्सप्लॉइट करना। उसमें आप क्या कर सकते हो कि जैसे आपने पास का ऑप्शन लिया, जैसे फॉर एग्जांपल अभी पकड़ते हैं निफ्टी चल रहा है 24,500 चल रहा है, मैं 20 रुपए का ऑप्शन देखूंगा आज की डेट में, तो तकरीबन मेरे हिसाब से 23,500 के आसपास का निफ्टी होगा। अभी आई भी ज्यादा है तो 20-30 रुपए का ऑप्शन ज्यादा होता है, दूर होता है, तो मैं करंट हफ्ते का बाय करूंगा, अगले हफ्ते का सेम प्रीमियम में शॉर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो अब मैं जब अगले हफ्ते का सेम प्रीमियम शॉर्ट करूंगा तो क्या होगा, मेरे को डिस्टेंस मिल जाएगा। डिस्टेंस मतलब कि अभी 23,500 की पुट मेरे को 20 रुपए की बाय करूंगा, अगले हफ्ते की जब मैं पुट शॉर्ट करूंगा 20 रुपए वाली की शायद वो 23,000 की हो, तो मेरे को 500 रुपए का गैप मिल गया। अब इस हफ्ते में अगर मार्केट गिर गया तेजी से नीचे, सिमिलरली ऊपर की तरफ भी हो सकती है, किसी भी हफ्ते में हर बार ये स्ट्रैटेजी को कर रहा हूँ, किसी भी, अब मेरे को इसमें नेट में तो कुछ प्रीमियम डेबिट नहीं हो रहा, हर बार इसको रिवर्स कर रहा हूँ तो मेरे को कोई ज्यादा लॉस भी नहीं हो रहा है, 1-2 रुपए 3-4 रुपए इससे ज्यादा का लॉस भी नहीं होगा हर हफ्ते। बट किसी भी हफ्ता 7 अप्रैल जैसा आ गया, या फिर 7 अप्रैल से पहले आप देखोगे ये जो डिस्टेंस था जो 20 रुपए वाला है वो 200-300 पॉइंट से ज्यादा नहीं होता था, जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ 23,500 की पुट है और निफ्टी खड़ा है 24,400, क्योंकि पहलगाम या कुछ हम मतलब अज्यूम कर रहे हैं कि शायद कुछ हो सकता है, इस वजह से आईवीज ज्यादा है, तो आपको जो 20 रुपए का प्रीमियम वो थोड़ा दूर लेके चला गया निफ्टी में। बट आप नॉर्मल हफ्ते की बात करोगे 24,500 निफ्टी खड़ा हुआ है तो आपको शायद 20 रुपए का ऑप्शन
24,200 मिल जाएगा, अगले हफ्ते का 24,000 का मिल जाएगा। तो किसी भी हफ्ते मार्केट में 1 SD 2 SD से ज्यादा मूव आ गया, मतलब स्ट्रैडल का 1 टाइम 2 टाइम से ज्यादा मूव आ गया, उस हफ्ते आपको इतना पैसा मिल जाएगा जो पूरे साल की बराबर की रिटर्न होगी। और ऐसे हफ्ते तकरीबन अगर मैं बात करूं 2017-18 से पहले ये या 2019 से पहले हफ्ते साल में 5-6 हफ्ते आते थे, वही सफिशिएंट होते थे। अभी आप देखो कि 2024 के बाद से जो रिजीम आई है, 2023 सितंबर के बाद से, जब से डेली एक्सपायरीज बंद हुई है, ये रिजीम तकरीबन साल में 16-17 हफ्ते हो चुके हैं। मैं लास्ट हफ्ते इस ईयर की बात कर रहा हूँ। ऐसे मूव जहां पे स्ट्रैडल के प्रीमियम से ज्यादा का मूव हुआ है, जब भी उससे ज्यादा का मूव हुआ आपकी स्ट्रैटेजी में पैसा बनेगा। और ऐसे हफ्ते 52 में से तकरीबन 17 से 18 हफ्ते गए हैं पिछले साल के। तो ये स्ट्रैटेजी गामा को एक्सप्लॉइट करने की है। अब जो मैं बात करता हूँ, अच्छा जो मेरी व्हील्स की स्ट्रैटेजी थी, जो मैं बोल रहा था, इस पे अजम्पशन ये है, मैंने आपको बताया कि हम 10 से 12% का मूव अज्यूम कर रहे हैं। ट्रेंडिंग एसेट क्लासेस के लिए ये शॉर्ट कैलेंडर हो गया, ठीक है। अच्छा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले मैं एक और स्ट्रैटेजी बता देता हूँ, मेरे पास टाइम कम है। ये इंट्राडे की स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी में क्या है कि आप RSI बेस्ड सेलिंग कर रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे तकरीबन 375 पीरियड्स ले रहे हो, 375 कैंडल्स ले रहे हो, उस पर आप RSI प्लॉट कर रहे हो। RSI